हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया और ग्रेन साइज। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल बिलोंग करते हैं हमारे प्लियोट्रॉपी। और हमने प्रीवियस वीडियो में प्लियोट्रॉपी को देखा था कि प्लियोट्रॉपी होती क्या है। तो हमने कहा था प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जब एक सिंगल जीन कई सारे ट्रेट को कंट्रोल करे। तो देखो, जीन एक्स है फॉर एग्जांपल, और ये जीन आपके सामने 3 ट्रेट को कंट्रोल कर रही है: डिजीज रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस और यील्ड प्रोडक्टिविटी। ये हमने फॉर एग्जांपल लिया है, यानी कि अ सिंगल जीन कंट्रोल मैनी ट्रेट। अभी तक हम क्या पढ़ते थे? 1 जीन कंट्रोल 1 ट्रेट, लेकिन प्लियोट्रॉपी में अ सिंगल जीन कंट्रोल मैनी ट्रेट, तो उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और प्लियोट्रॉपी के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेन साइज एंड शीड शेप, और दूसरा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इस वीडियो के अंदर आज हम इन्हीं एग्जाम्पल्स का डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे हमारा किस तरीके से ग्रेन साइज कंट्रोल होता है, और दूसरा एग्जाम्पल होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो पहला एग्जाम्पल हम ग्रेन साइज का देखेंगे, जबकि दूसरा एग्जाम्पल हम PKU का देखेंगे। तो पहले हम नंबर 1 पे बात करते हैं ग्रेन साइज की। देखिएगा, जो जीन B है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जीन B कंट्रोल्ड सीड शेप, ये सीड की शेप को कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि ये सीड के साइज को भी कंट्रोल करेगी, यानी कि जीन B कंट्रोल्ड सीड शेप एज वेल एज द सीड साइज। अब आप समझने की कोशिश करें, जीन है कैपिटल B जो कि डोमिनेंट है, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउंड शेप, यानी कि ये गोल दाने के लिए जिम्मेदार है। स्मॉल b एक रिसेसिव जीन है, ये रिंकल्ड यानी कि दाना टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब हम कहेंगे कि इनका इनहेरिटेंस कैसे होगा, उसको देखते हैं। तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने ये कहा कैपिटल B, हमने एक पेरेंट लिया जो कि प्योर लाइन होमोजाइगस है, और इसका ग्रेन साइज लार्ज है और सीड की शेप राउंड है। दूसरी तरफ हमने जो दूसरा पेरेंट लिया वो स्मॉल b, यहाँ पे ग्रेन साइज स्मॉल है, जबकि सीड की शेप रिंकल्ड है। ओके, अब आप देखिएगा, यहाँ से हमारा जो जीन आया कैपिटल B से, वो जीन आया गैमीट में कैपिटल B, और दूसरे पेरेंट से जीन आया स्मॉल b। तो हमें एक ऑफस्प्रिंग मिला। ये ऑफस्प्रिंग हमारा आया F1 जनरेशन, और यहाँ पे कैपिटल B स्मॉल b हमारी जीन आई। तो यहाँ पे दाना तो गोल है, जो दाना है सीड की शेप जो है वो तो राउंड है, लेकिन साइज इंटरमीडिएट है। ना तो सीड ज़्यादा बड़े साइज का है, ना सीड बहुत छोटे साइज का है, इंटरमीडिएट साइज। आगे जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो आप देखेंगे सेल्फ क्रॉस कराने पे हम इस पेरेंट का क्रॉस इसी के साथ कराएंगे, तो कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। ओके, तो यहाँ पे हम करा रहे हैं कैपिटल B स्मॉल b, यानी कि सेल्फिंग। ये हमारे गैमीट अलग हो गए, और हमने ये इस तरफ लिख लिए और दूसरे इस तरफ मेंशन कर लिए। तो अब आप देखिएगा, जब हम कंबाइन करेंगे, गैमीट कंबाइन करेंगे, तो पहला ऑफस्प्रिंग आया कैपिटल B। यहाँ पे सीड की शेप गोल है, राउंड, लेकिन सीड का साइज लार्ज है। अब दूसरा पेरेंट ऑफस्प्रिंग देखिएगा कैपिटल B स्मॉल b। कैपिटल B जीन है तो शेप राउंड होगी, लेकिन साइज इंटरमीडिएट हो गया। तीसरा ऑफस्प्रिंग आप देखेंगे कैपिटल B स्मॉल b, सेम, यानी कि साइज जो है वो इंटरमीडिएट है और शेप जो है वो राउंड है। और चौथे केस में स्मॉल b, यानी कि जो सीड है वो स्मॉल साइज का होगा, लेकिन शेप रिंकल्ड होगी।
तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक जीन बी दो ट्रेट को कंट्रोल कर रही है, दैट इज अ ग्रेन साइज एंड ग्रेन शेप। तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे आपका प्लियोट्रॉपी का। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, आप कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। यहाँ पे कंक्लूज़न मैंने मेंशन किया है दिस वन। तो देखो शेप को भी मेंशन कर रहे हैं और साइज़ को भी मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाता है प्लियोट्रॉपी। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ग्रेन साइज। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है क्या, शॉर्ट में जिसको हम PKU कहते हैं। ये फिनाइल कीटोन्यूरिया आप देखिएगा, ये बेसिकली OH ग्रुप यदि हम ही ऐड कर दें, यदि इफ़ वी आर एडिंग द OH ग्रुप तो हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है। यदि किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप ऐड कर दें तो हम उसको हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं। हमारे अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनाइन, और इस फिनाइल एलेनाइन अमाइनो एसिड पे OH ग्रुप ऐड यदि कर दें तो ये फिनाइल थायरोसिन बन जाएगा, जो कि नॉर्मली हम सबके अंदर बनता है। लेकिन फिनाइल एलेनाइन पे जो OH ग्रुप ऐड हुआ वो एक एंजाइम ऐड करेगा जिसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, यानी कि हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम responsible for the hydroxylation. This is actually occurring in all the humans normally, क्योंकि we are not the patient of PKU. अब ये जो फिनाइल थायरोसिन बना, इट प्ले द मैनी रोल, जैसे मेलानिन की सिंथेसिस करेगा, जैसे एड्रीनालाइन जो हार्मोन फॉर फाइट एंड फ्लाइट है उसको भी बनाएगा, जो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करेगी। मेलानिन हमारा बॉडी कलर डिसाइड करता है, ओके। और हम देखते हैं कि T3 और T4 यानी कि ये फिनाइल थायरोसिन के लिए जो जीन है ये 3 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, मेलानिन की सिंथेसिस, एड्रिनल हार्मोन और थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। तो सिंगल जीन कंट्रोलिंग द मैनी ट्रेट, द प्लियोट्रॉपी। अब होता क्या है, किसी वजह से म्यूटेशन हुआ और जो हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनना था वो नहीं बना। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम इज नॉट सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन। तो क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, मीन्स फिनाइल एलेनाइन जो चेंज होना था फिनाइल थायरोसिन में वो नहीं हुआ। और अब ये क्या बना रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड, जो कि एक कीटोन बॉडी है। जैसे ही फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा तो समझ लीजिएगा ये जीन में म्यूटेशन की वजह से बना है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी। देखो पुअर एब्जॉर्प्शन इन किडनी हो गया। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, तो यानी कि वन जीन कंट्रोलिंग द 2 और मोर देन 2 कैरेक्टर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल हमारी NCERT में मेंशन है, ग्रेन साइज और दूसरा हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। दोनों की समरी हमने यहाँ बॉटम में मेंशन की है, आप समरी को देख सकते हैं। ये जो समरी है हमने यहाँ मेंशन की है, जिसमें दोनों का ग्रेन साइज और ग्रेन शेप, और हमने यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया, यानी कि बोथ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।